एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। आज का सेशन बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। एग्जाम कोई भी हो, ये टॉपिक आता ही आता है ना। ये टॉपिक अगर आपको बनाने नहीं आता है ना तो सो सैड एकदम। 3 नंबर का तो एटलीस्ट इसमें से पूछा ही जाता है ना। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कई बार आप इसको हल्के में मत लेना, नहीं तो ये आपको हल्के में ले लिया ना तो ऐसी की तैसी हो सकता है ना। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लड रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रीलिम्स से लेके मेंस तक का क्वेश्चन इसमें बनता है इस पर। ठीक है, प्रीलिम्स में इजी पूछा जाता है, मेंस में थोड़ा सा टफ पूछा जाता है। लेकिन प्रीलिम्स में भी ऐसा भी नहीं है, कई लोग एग्जाम में इसको छोड़ करके भी आ जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा पॉइंट उसमें दे दिया रहता है ना कि आपकी ऐसी की तैसी हो जाता है ना। तो आइए ऐसी की तैसी करने वाले सेशन में ना आज एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना तो जरूरी नहीं कि सारा बच्चा इसको बना पाएगा, है ना। क्योंकि इसमें सोचने को ना आदमी मजबूर हो जाएगा। क्या है, आइए दिखाते हैं आपको एकदम, है ना। देखो आपको ये तो ना छोटा क्वेश्चन भाई, इसमें बात जो बनाया गया है ना, मेन तो मुद्दा उस बात का है। देखो, है ना, 3 नंबर का सवाल है प्रीलिम्स में। चलो, क्या कहा जा रहा है कि 6 पर्सन एक परिवार में होता ही है। ठीक है, चलो। और यहाँ पे इसका नाम ये दिया हुआ है। चलो, एक बात बताया गया है कि KNGR ब्रदर्स। ब्रदर्स का मतलब क्या होता है? भाई है ना। मतलब कौन भाई है भाई? दोनों भाई है, एक भाई है, दो। तो KNGR ब्रदर्स, के और जी है, क्या है? भाई है। ठीक है, मतलब दोनों भाई है। मतलब ये हम कहीं पे भी दिखा रहे हैं। सब शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, जब भी हमको मेल को दिखाना होगा वहाँ पर हम स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, जब भी फीमेल को दिखाना पड़ेगा वहाँ पे हम सर्कल बना देंगे। आप समझ जाना, ठीक है। तो KNGR ब्रदर्स का वो इतना आसान है, तो लो KNGR ब्रदर्स, इसको हम बस सिंपल में छोड़ दिए हैं। आगे क्या कहा जा रहा है कि देखो, के और जी से कोई चर्चा ही नहीं है, कोई चर्चा आगे है ही नहीं। नहीं है तो यहाँ से तो ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं। अब आगे क्या होगा? आगे ये दिया हुआ है कि जे and H are daughters of the brothers of Ai's father। ओ माय गॉड, क्या कर दिया एकदम। सूर्य के जीवन भर रिलेशन पढ़ रहे हैं शुरू से एकदम, है ना। समझ में नहीं आता, एग्जाम में यही होता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि J and H आर डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ आईज फादर। देखो कहीं पे हम आई को बना लेते हैं तो आई का फादर कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप तो आई के फादर का भाई, इसके आई के फादर का भाई, ये होगा भाई इसका। ठीक है, भाई की बेटी है, भाई की बेटी कौन है? भाई की बेटी है J and H। बात कुछ घुसा है दिमाग में कि नहीं घुसा? समझ में आया ना? ठीक है, इतना होगा। आगे क्या कहा जा रहा है कि इफ इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ जे कजन। कजन का मतलब क्या होता है? चचेरा में मेरा फुफेरा जो भाई बहन होता है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि जे का कजन। अच्छा एक बात बताओ, ये तो दोनों आपस में भाई बहन है, जे का कजन कौन है? ये है ना। ठीक है, वही कहा जा रहा है जे के कजन का फादर, तो जे के कजन का फादर, ठीक है, फादर का सिस्टर, मतलब इसका कोई बहन है। ठीक है, ये कौन है? एफ है। बात समझ में आया कि जे के कजन के फादर का सिस्टर कौन है? एफ है। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 लोग तो हो गया है ना। आई इज द वनली सन ऑफ एच वनली अंकल। एच का वनली अंकल कौन हो जाएगा? जे और एच का वनली अंकल जो भी होगा यही होगा ना। इसका जो है केवल एक बेटा है, कौन है? इसका जेंडर क्लियर, इसका क्लियर, इसका क्लियर, इसका क्लियर। क्या के और जी के बारे में कोई चर्चा है? कहीं पे भी है? तो अब हम ये नहीं मान सकते कि हम के और जी ऐसे लिखे हैं तो यही लेके यहाँ पे चिप देंगे। आपके पास कोई सबूत ही नहीं है कि हाँ ये जो जे और एच जो है ना ये जी का बेटा है, या फिर के जो है ना ये आई का पापा है। कोई कुछ नहीं। तो देखो इसके लिए ना हो सकता है अब दोनों में से कोई भी, के या जी यहाँ पे हो जाएगा, या फिर के और जी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है, अगर पूछ लेता है कि जे और एच का पापा कौन है, या फिर एच का पापा कौन है, या फिर एच का अंकल कौन है, तो भी ऑप्शन में दोनों रहेगा, आइदर के या जी। या फिर ये रहेगा कि हाँ एच का पापा कौन है, तो भी ऑप्शन में दोनों रहेगा, आइदर के या जी। ठीक है, आई का फादर कौन है, तो भी मतलब जो भी क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे स्मार्टली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही उस तरह का रहेगा। या फिर कांट बी डिटरमाइन, ये भी ध्यान में रखना। अगर ऐसे करके दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं आई का फादर कौन है,
तो ए में कर दिया है के, बी में कर दिया है जी, सी में कर दिया है ऑप्शन ऐसे करके ऐसे दे देता है ऑप्शन ए और बी। ठीक है, या तो ए और बी या फिर डी। अगर ये कर दिया है तो ऑप्शन आपको यही टिक कर लेना है। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये दिया हुआ है कि या तो यहाँ पे फादर मदर कुछ ऐसे करके अगर दे दिया हुआ है, ठीक है, या फिर कोई सेंसर या फिर दिया हुआ है ना कांट बी, अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो सीधा कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ये भी बात आप ध्यान में रखना, है ना। नहीं तो पता चला कि आप बना तो ले रहे हैं लेकिन ऑप्शन ही गलत टिक कर रहे हो। यही होता है एग्जाम में एकदम, है ना, बनाना और ऑप्शन टिक करना उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। आई होप पूरा थीम आज का समझ गए होंगे क्या कैसे। इस सेशन अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। हर एक वो छोटा छोटा सा टॉपिक लेकर के आता है जिससे आपको एग्जाम में ना रियल वाला फ़ायदा मिले आपको, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।